Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस, जिसमें हम लोग जो न्यू सिलेबस की बेस के ऊपर बने हुए चैप्टर्स हैं, उनके आर्टिकल्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर लाजमी किया करें। और यहाँ पर जो भी आपको आर्टिकल दिया जाएगा वो आपकी न्यू बुक के बिल्कुल एन मुताबिक होगा। अभी तक बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया है, हमारे पास जैसे जैसे डाटा आ रहा है हम लोग उसका जो लेक्चर है, उसकी जो भी आर्टिकल्स हैं, कैप्शंस वगैरह हैं, वो सब आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नए आने वाले सिलेबस की सारी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो आए बच्चे, आज हम लोग फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक है उसका पहला टॉपिक और पहला आर्टिकल मेजरमेंट्स, किसी भी चीज की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको गिवन करने का एक मेथड है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास फिजिकल क्वांटिटी आ गई लेकिन आपके पास वो असल क्वांटिटी नहीं आई जिस क्वांटिटी को आप लोग डील करना चाह रहे हैं। जिस तरह से आप लोग दुकानदार में जाके या फिर किसी चीज की लेंथ वगैरह मेजर करके उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं कि ये 3 मीटर, ये 6 मीटर, ये आपके पास 1 फीट है, ये आपके पास 3 किलोमीटर है। तो देखें इसमें जो 3, 6, 9 इस तरह से जो नंबरिंग आ रही है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जो मेजरमेंट होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू पर बेस होती है। तो टू असाइन द न्यूमेरिकल वैल्यूज टू एनी नंबर इज नोन एज द मेजरमेंट। ये आपके पास मेजरमेंट है। इसके कुछ बेसिक टॉपिक्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, आप लोग इसको अच्छे से लाजमी सुनिएगा, ठीक है, शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखें ताकि किसी भी किस्म की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा फिजिक्स का लेक्चर। सबसे पहले है आप लोगों का चैप्टर का नेम है तो टू असाइन द न्यूमेरिक वैल्यू टू द फिजिकल क्वांटिटी, तभी मकदारों को न्यूमेरिक वैल्यू जो वहां पर अलॉट होगी, यहाँ पर आपके पास जो नंबर लगेगा वो आपके पास उसकी मेजरमेंट कहलाएगी। दूसरे नंबर पर क्या है जो आप लोगों की वहां पर स्टेटमेंट बन रही है वो है एक्सप्रेस ड्राइव यूनिट्स एज अ प्रोडक्ट और द क्वेश्चन ऑफ द एसआई बेस यूनिट्स बेस क्वांटिटी। ठीक है, यहां पर उसने कहा है कि एक्सप्रेस द ड्राइव यूनिट्स आर एज अ प्रोडक्ट और क्वोशंट। ड्राइव यूनिट्स को प्रोडक्ट या क्वेश्चन तकसीम यानी उसके ऊपर वाले हिस्से ऑफ द सही बेस यूनिट्स को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने ड्राइव यूनिट्स को वहां पर एक्सप्रेस करना है। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा ड्रॉप है, इसके हम लोग थोड़ी सी बैकलाइट्स पे इसके थोड़े से बेसिक पॉइंट्स को देख लेते हैं कि जहां से ये मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस बनी है। तो थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों का बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी में क्या होता है? ऐसी तमाम की तमाम क्वांटिटी जो किसी और टर्म से एक्सप्रेस ना हो, अकेली खुद से एक्सप्रेस हो रही हो, वो आपके पास क्या कहलाती है? वो आपके पास बेस क्वांटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? वो आपके पास बेस क्वांटिटी कहलाती है। बेस क्वांटिटीज को हम लोग किस तरह से बयान कर सकते हैं? हम लोगों के पास एक, जैसा कि आप लोगों का लेक्चर 11 क्लास का है तो इसलिए थोड़ा सा हटकर उसमें एडिंग की है मैंने, ताकि आप लोगों के पास एक मुअस्सर अंदाज में डाटा मौजूद हो, वो भी इनके मुतल्लिक जितने भी टॉपिक्स हैं आसान और मजीद तफसील के साथ। सबसे पहले जो आप लोगों के पास न्यू थिंग्स आई वो है इन अदर वर्ड्स। दूसरे अल्फाजों में हम लोग इस तरह से भी बेस क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो यानी आजाद हो, फंडामेंटल हो, ठीक है, बुनियादी तौर पर आपके पास कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम द अदर क्वांटिटीज, दूसरी क्वांटिटीज के उसको अखज ना किया जा सके, उसको किसी दूसरी चीज से ड्राइव ना किया जा सके। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर ड्राइव क्वांटिटीज, सॉरी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ईटीसी। इसी तरह से आपके पास ये जो मुख्तलिफ किस्म की हैं ये क्या है? आपके पास बेस क्वांटिटीज की एग्जांपल्स हैं। दूसरे नंबर पर है आप लोगों का ड्राइव क्वांटिटीज। क्या है? ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं? ड्राइव क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज that can be expressed in the terms of the one or more base quantities, जिसको एक या एक से ज्यादा तबई मिकदारों की शक्ल में बयान किया जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके, वो आपके पास क्या कहलाती हैं? वो आपके पास मखोज मकदारें कहलाती हैं, यानी ड्राइव क्वांटिटीज। क्या कहलाती हैं? ड्राइव क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, एंगल,
ये जो आपके पास जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो किसकी हैं, वो आपके पास ट्राइब क्वांटिटीज की एग्जांपल्स हैं। आगे आप लोगों की बुक का जो आर्टिकल बन रहा है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स क्या होता है? जो आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स है, इसके ऊपर एक आपके पास थ्योरी भी बनती है। वो थ्योरी ये थी कि हमारे पास जो मकदारें थी उनको मेजर करने का मेथड तो था, लेकिन उनको एक प्रॉपर यूनिट्स में सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वांटिटीज भी नहीं थी, हमारे पास कोई आइडिया भी नहीं था। तो इसी चीज को आगे लेके चलते हुए पेरिस में 1961 में एक कमेटी हेल्प हुई, जिस कमेटी के मुताबिक चीजों को मंदरजा झैल यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि उनको मुतलका क्वांटिटी से, मुतलका यूनिट से और मुतलका सिंबल्स की मदद से ज़ाहिर कर दिया, जिसकी बदौलत आज जो हमारे पास क्वांटिटीज इस्तेमाल हो रही हैं उनको एक मौसर तरीके से और मौसर अंदाज से हम लोग बयान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखेंगे आपके पास जो यूनिट लिखा हुआ है किलोग्राम, इस किलोग्राम की कितनी अहमियत है। आप लोग किसी शॉप पर जाकर किसी चीज का अगर वहां पर नाप तोल करते हैं तो वो आप लोग कहते हैं किलोग्राम में भी वहां पर आपके पास बड़े यूनिट्स भी इस्तेमाल हो, लेकिन कॉमनली जो आप लोगों का यूजुअल लाइफ में इस्तेमाल होता है वो है किलोग्राम। क्या है आपके पास? किलोग्राम। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन के, द इंटरनेशनल कमेटी ऑन द वेट्स एंड मेजरमेंट्स in 1961 recommended the use of the system consisted on the 7 base units known as the International System of the Units as SI। उसको हम लोग शॉर्टली कहते हैं as SI, ठीक है ना। सिस्टम इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स 1961 में वजन और पैमाइश के मुताबिक एक कमेटी रिकमेंड हुई, जिसमें कमेटी ने इस बात पर एग्री किया कि 7 बेस यूनिट्स को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स कहेंगे, जो पूरी दुनिया में तबादले में अहम किरदार अदा करते हैं। ये बिजनेस ट्रेड में भी एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात में देखें तो यहाँ पर भी आपके पास जो बेस यूनिट्स हैं वो काफी हद तक इस्तेमाल हो रहे हैं। वो जो आपके पास 7 बेस यूनिट्स जिनकी बदौलत सारी दुनिया में हम लोग पैमाइश के रद्दोबदल और पैमाइश के मौसर अंदाज में आले इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 7 बेस यूनिट्स आप लोगों के सामने हैं। These units help all scientists to share and compare their observation and results easily। इन बेस यूनिट्स ने क्या किया? इन बेस यूनिट्स ने साइंसदानों और दूसरे जो आपके पास ऑब्जर्वर थे उनको अपनी रीडिंग्स और अपने नताइज वगैरह को कंपेयर करने में आसानी पैदा कर दी, जिसकी वजह से उनके पास एक आसान तबादले के नंबर आ गए। वो जो आपके पास 7 बेस क्वांटिटीज थी उनमें से ये है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। जब हम उसको उनके मीटर्स में रिजॉल्व करेंगे, ये देखें लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। और मीटर का जो सिंबल है वो हमारे पास स्मॉल एम है। फिर मैस है, मैस एक बड़ी क्वांटिटी है, इसका यूनिट आपके पास किलोग्राम है और इसको हम लोग केजी से जाहिर करते हैं। फिर आपके पास आ जाएगा टाइम, टाइम का यूनिट है आपके पास सेकंड और इसको सिंबल की मदद से जाहिर करते होता है एस। फिर आपके पास आ जाता है टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो यूनिट है वो है केल्विन और केल्विन को हम लोग के कैपिटल से जाहिर करते हैं। फिर आ जाता है आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो एम्पेयर और उसको हम लोग सिंबल ए से जाहिर करते हैं। फिर है आप लोगों का इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, रोशनी की जो शिद्दत है उसका जो यूनिट है वो आपके पास कैंडेला CD, ठीक है, इनसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आप लोगों के पास अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस वो है मोल और मोल का हम लोग MOL से जाहिर करते हैं। ये है आप लोगों के पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स और उसकी डेफिनेशन और उसके कुछ इंपोर्टेंस। आए हम इसकी इंपोर्टेंस को देखते हैं। इसकी इंपोर्टेंस क्या कहती है? The need for the universal measurement system has been greatly influenced by scientific progress। हमारे पास जो यूनिवर्सल पैमाइश का तबादला था, वो जो निज़ाम था, उसमें एक काफी हद तक जो बड़ा इन्फ्लुएंस आया था वो साइंटिफिक प्रोग्रेस की वजह से आया था। जो साइंसी तरक्की थी उसकी वजह से हमारे पास एक बेहतरीन किस्म की कहने का चीज को डेवलप करवाया, वहां पर चीजों को मद्देनजर रखा गया और उसको मुतारफ करवाया गया। एंड नेसेसिटी फॉर कंसिस्टेंट डाटा एक्सचेंज अक्रॉस द वेरियस फील्ड्स ऑफ एंड कंट्रीज, और मुख्तलिफ
मैदानों में, यानी कि आपके पास जो एराज है, जो आपके पास फील्ड्स वगैरह हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो कारोबारी आपके पास फील्ड्स हैं, और जो आपके पास जो ममालक हैं, खास तौर पर जो ममालक, इनके दरमियान चीजों के तबादले में एक्सचेंज, डाटा एक्सचेंज, मुख्तलिफ चीजों के तबादले में एक अहम कंसिस्टेंसी सामने आई थी। ये था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का सबसे बड़ा फायदा, कि मुख्तलिफ कंट्रीज में होने वाले जो तबादले थे, उनमें जो डीलिंग थी, बिजनेस था, ट्रेड था, उसको एक मौसर अंदाज से क्या कर दिया, यहाँ पर इनपुट कर दिया। This led to the creation of the international system of the units in 1960। इसने क्या किया, 1960 में यूनिट्स को एक इंटरनेशनल स्कोप में या कर दिया, जिसने बाद में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की रहनुमाई की, उसकी बुनियाद रख दी। In 1971, it was improved to include a set of the base unit। 1971 में इसको मजीद इंप्रूव करके क्या कर दिया, इसको बेस यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, एक बेस यूनिट्स का सेट बनाया 1971 में, जो कि एक इंप्रूवमेंट उसकी फॉर्म थी, और उस इंप्रूवमेंट फॉर्म की वजह से ही मुख्तलिफ किस्म की साइंटिफिक मेजरमेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के साइंटिफिक मेथड्स और उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको कंपेयर करने में आसानी आ गई थी। ठीक है, फिर है जो आप लोगों का मेन टॉपिक है और मेन चीज है, यहां से ये जो आपके पास अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ये उसका बेसिक है। ठीक है ना, उन्होंने जिस तरह से भी किया था, मैंने उसको एक बेसिक और प्रॉपर हेडिंग की शक्ल दे दी, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई भी वहां पर परेशानी ना बने। फिर आप लोगों का बेस यूनिट्स, आप लोगों ने बेस क्वांटिटीज को पढ़ा था, उसके बाद क्या आ गया, बेस यूनिट्स। इसी तरह आपने ड्राइव क्वांटिटीज को पढ़ा था, उसके बाद आपके पास क्या आ गया, ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, बेस यूनिट्स क्या होते हैं, द यूनिट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड द बेस यूनिट्स। ऐसे यूनिट्स जो तबई मकदारों को बयान करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो आपके पास क्या कराते हैं, उसके बेस यूनिट्स कराते हैं। फॉर एग्जांपल, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर का जो यूनिट था वो था मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने अभी अभी यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप लोगों का ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स कौन से होते हैं, द यूनिट्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द बेस यूनिट्स, जिनको हम लोग बेस यूनिट्स की शक्ल में डिफाइन कर सकें, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, वो आपके पास कहलाते हैं ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स की शक्लें कौन कौन सी हो सकती हैं, वो मैंने आप लोगों को कुछ बता दी है कि ड्राइव यूनिट्स की जो मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं वो किस तरह से हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है सबसे पहला जो ड्राइव यूनिट्स है वो है एरिया। क्या है ये आपके पास, ड्राइव यूनिट्स, एरिया। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे कि ये आपके पास ड्राइव यूनिट्स है। देखिए, हम लोग अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन और अकॉर्डिंग टू द हम लोग बेसिक टॉपिक के हवाले से देखें तो ड्राइव यूनिट्स को ये देखें, लेंथ, एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया होता है प्रोडक्ट, दो चीजों का प्रोडक्ट। या तो आप लोग उसको लेंथ वाइज लेंथ कह सकते हैं, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कह सकते हैं, नेवर इशू, दोनों लेंथ ही हैं और लेंथ ही कैलकुलेट होगी। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो एरिया था उसको दो लेंथ में रिजॉल्व कर दिया, एक लेंथ मल्टीप्लाई बाय दूसरी लेंथ। तो यहाँ पर क्या बन गया, एल क्रॉस एस, यानी कि दो लेंथ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर, यानी एल का प्रोडक्ट बन जाएगा, लेंथ का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जब हम इसको यूनिट्स में रिजॉल्व करेंगे, लेंथ का यूनिट अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी, जो आपने बेस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी बेस यूनिट्स में पढ़ा या बेस क्वांटिटीज में पढ़ा, वो है लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो यहाँ पर कितनी लेंथ है, दो लेंथ है, तो उसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर मीटर था, वहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगा आपके पास वहां पर, वो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें किस तरह से हम लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने डेफिनेशनली ये कह दिया था कि ड्राइव यूनिट्स को हम लोग बेस यूनिट से ड्राइव करते हैं, और उसकी एक देखें आपके पास जो मजीद आपके पास एग्जांपल्स है वो है वॉल्यूम की। वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम भी हमारे पास एक ड्राइव यूनिट्स है, ड्राइव क्वांटिटी है, और उसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, ये देखिएगा। अगर आपके पास ये वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम में तीन चीजें होती है, कितनी चीजें, तीन चीजें होती हैं। यहाँ तो हम लोग उसको कह लें लेंथ, फिर कह लें यहाँ उसको विड्थ, या फिर कह लें हाइट। हमने तीन लेंथ को वहां पर मुकम्मल करना है, तो ये तीनों लेंथ आपके पास आ जाएंगी, लेंथ विड्थ हाइट, या तीनों एक जैसी लेंथ हो सकती है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू एल क्यूब। तो वो जब हम लोग मीटर यानी लेंथ का यूनिट देखेंगे वो मीटर है, और उसके ऊपर क्या है, क्यूब, तो यहाँ पर फिर आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। तो ये भी आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो भी एक ड्राइव यूनिट ही है, यानी कि वो बेसिक यूनिट से आपके पास ड्राइव हुआ है, इसलिए वो ड्राइव यूनिट्स ही कहलाएगा। क्योंकि ड्राइव यूनिट्स की जो डेफिनेशन थी वो थी हमारी इन टर्म्स ऑफ द बेस यूनिट्स,
बेस यूनिट्स की मदद से हम लोग ड्राइव यूनिट्स बनाएंगे, तो वो आपके पास प्रूफ हो गया है। थर्ड वाली जो एग्जांपल लिखी गई है वो है स्पीड, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। क्या है? v इज इक्वल टू एस ओवर टी। अब आपके पास ये क्वेश्चन होगा, सर एस ओवर टी, एस ओवर टी क्या है? एस आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है ना, और डिस्टेंस इन द केस ऑफ द लेंथ ही मेजर होता है, यानी कि जो डिस्टेंस का यूनिट होगा वो मीटर ही होगा, और मीटर में ही हम लोग उसको मेजर करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? एम, और नीचे जो टी है ये आपके पास टाइम है, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, और जब हम इसको बेसिकली लिखेंगे तो ये हम लोग लिखेंगे मीटर पर सेकंड, उर्दू में हम लोग पढ़ेंगे मीटर फी सेकंड, ठीक है। फिर आपके पास जो चौथे नंबर पर है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी एक आपके पास ड्राइव यूनिट्स है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग किस तरह साबित करेंगे? उसका फार्मूला देखिए, वो होता है वी ओवर टी, वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। तो जब वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास है वो क्या था? मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन का क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड पहले से मौजूद है और नीचे एस आ जाएगा। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह लेंगे, मीटर पर सेकंड, दो एस हो जाएंगे, वो भी पर की शक्ल में यानी माइनस की शक्ल में, तो वो आपके पास इस तरह से पढ़े जाएंगे। फिर आपके पास आ जाता है फोर्स। फोर्स भी एक ड्राइव यूनिट्स है। किस तरह से? ये देखें, फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू एम ए। क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए। अब m का क्या यूनिट है? m का जो यूनिट होता है वो आपके पास यानी मैस है, वो मैस क्या है आपके पास? किलोग्राम। ये देखिए यहाँ पर मैंने किलोग्राम लगा दिया। एक्सेलरेशन है, ये देखिए ये है। एक्सेलरेशन का यूनिट अभी अभी आप लोगों ने मालूम किया, वो क्या है आपके पास? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो मैंने वहां पर लिख दिया है। तो इस लिहाज से फिर क्या हुआ? ये भी आपके पास एक बेस क्वांटिटी हुई जिसको हम लोगों ने ड्राइव यूनिट्स की मदद से एक्सप्रेस किया। तो ये था बच्चे आप लोगों का पहला बेसिक लेक्चर फर्स्ट ईयर न्यू बुक के हिसाब से, जो हमने आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आने वाली वीडियोस को लाजमी वॉच कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके पास न्यू सिलेबस के कोर्स होंगे वो अपलोड किए जाएंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर भी दिए जाएंगे। लिहाजा इंशाल्लाह हम लोग मजीद वीडियो के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।